बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत डिफरेंट सी चीज़। ये वाइटनिंग लोशन एक दिन मैंने अपने चैनल पर दिया था। बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक किया और कहा कि आप कोई वाइटनिंग क्रीम बनाएं। तो मैंने कहा वाइटनिंग क्रीम से बेस्ट जो है वो उपटन है, जो कि हर चीज़ से बेस्ट है। तो आजकल शादियों का सीज़न भी है। तो पहले पुराने ज़माने में होता था कि सिर्फ दुल्हन ने ही उपटन इस्तेमाल करना है, लेकिन अब तो हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है, मेल फीमेल सब इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से एक ऐसा उपटन तैयार करूँगी कि उसके बाद आपको हाइड्रा फेशियल की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। आपने बेसन लेना है, ये मसूर की दाल जो रेड दाल होती है वो पीस ली है, और इसके साथ ये चावल का आटा है, चावल भी मैंने ग्राइंड कर लिया। और साथ हल्दी, ये हल्दी और हल्दी के साथ ये कोको पाउडर लेंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपने 1 चम्मच लेना है ये चावल के आटे का, किसी खुश्क बाउल में डाल लेना है, पानी वगैरह से दूर रखिएगा इसको। और 1 चम्मच ही बेसन का, और इसके साथ ही ये 1 चम्मच मसूर की दाल का। रेड मसूर की जो दाल होती है वो पीसने से ऐसी हो जाएगी, इसको अभी मैंने ग्राइंडर में पीसा है। और इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी डालूंगी। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में चीज़ें मिक्स करके रखनी है तो फिर आप उसी रेशो के हिसाब से, अगर 2-2 चम्मच डालते हैं तो 2 चम्मच ही आप हल्दी की डाल लें। और ये कोको पाउडर है, तो ये हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आधा चम्मच, इसका ये अब ये सारी चीज़ें जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपने अच्छे से मिला लेने हैं ताकि इनके ज़रात अलग-अलग ना रहें। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिला लिए हैं। और इसके साथ ही आपने कोई जार लेना है, खाली जार, ऐसे कंटेनर ले लें एयर टाइट, जिसके अंदर हम इसको सेव करके रखेंगे। इस तरह ये सारे उपटन को इसमें डाल दें और ये सेव कर लें। ये 6 माह तक भी आपका ख़राब नहीं होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम चल जाएगा। और इसमें जो चावल डालें ये आपके लिए स्क्रब का काम करेंगे। और इस तरह आपने इसको ऐसे बंद करके रख लेना है। जैसे ही आपने इस्तेमाल करना है, डेली शाम को इस्तेमाल करें, बल्कि रात को सोने से पहले इसको इस्तेमाल करके आप फेस वॉश करके फेस पे भी इस्तेमाल करें, अपने हैंड्स पे भी, फीट पे भी। और देन आप जो है पानी से वॉश करके सो जाएं। सुबह देखिए आपको निखार जो है आपको पहले दिन ही वाज़े नज़र आ जाएगा। अब ये 1 चम्मच मैंने ले लिया उस सारे मिक्सचर में से। अब इसके अंदर मैं हल्का सा ये नींबू निचोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा ना निचोड़िएगा, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। तो इसके साथ ही ये मैं शहद दूंगी आधा चम्मच। और ये दूध है, अब इसको दूध में मिक्स करना है, पानी में नहीं। ये जो आप घर में खुला दूध इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह के लिए, वही दूध है। ये हमारा उपटन तैयार हो गया। अभी हम इसको स्किन पर अप्लाई करते हैं। हर बंदे को आजकल क्रेज़ है, लड़का हो लड़की हो, कि हमारी स्किन फेयर हो, कलर फेयर हो। तो के लिए बहुत ही बेस्ट है, और शादियों के लिए तो बहुत अच्छा है। आजकल स्किन में जो है ना पानी की कमी है, जूसेस वगैरह का सब कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में जो है पानी भी कम पिया जा रहा है सर्दी की वजह से, इसकी वजह से स्किन पे ग्लो नहीं है। तो ये ग्लो लाएगा, आपकी स्किन निखरेगी। और जैसे शायर ने कहा है, यूँ तो दुनिया रंगीन है बहुत, यूँ तो दुनिया रंगीन है बहुत, लेकिन सब मरते हैं सफ़ेद रंग पे। तो इस तरह आप इसको अपनी सारी स्किन पे अप्लाई करें, ये ब्रश के साथ। ये आपने ऐसे कर लेना है, फेस पे भी कर लेना है, हैंड्स पे भी, फीट पे भी। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, क्योंकि सारी जो है आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली देसी चीज़ें हैं। तो इस तरह अच्छे से इसको सारे लगा लें। ये देखें, ये मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया है। आपने भी ऐसे फेशियल ब्रश के साथ अच्छे से अप्लाई कर देना है, और इसको ऐसे 10 मिनट आपने लगा रहने देना है। अब ये 10 मिनट से मैंने लगाया हुआ था,
अब आपने ऐसे करना है, ये हल्का हल्का ड्राई हो गया। आपने ऐसे उंगलियों के पोरों की मदद से इसको राउंड शेप में ऐसे मसाज करना है। अच्छे से मसाज कर लें। ये चाहे दुल्हन इस्तेमाल करे, दुल्हन की बहनें, दूल्हे की बहनें, भाई, जो मर्जी इस्तेमाल करें, इसका कौन सा कोई साइड इफ़ेक्ट है। और अगर आपकी आई स्किन के डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी चीज़ है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फेस पर, हैंड्स पर, फीट पर, जहाँ मर्जी आप जैसे मर्जी इसको आप इस्तेमाल करें और कलर भी बहुत फेयर हो जाएगा। जब आप इसको 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर लें तो फिर तो बहुत ज़्यादा, और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। 1 हफ्ता भी इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा है। रात को सोते हुए थोड़ी देर, बस 10-15 मिनट चाहिए आपको। पहले अच्छे से आप इसकी ऐसे लेप कर लें, 10-15 मिनट लगा रहे, तो उसके बाद आप ऐसे हल्के हाथ से इसका राउंड सर्कल में इसका मसाज करें। और मसाज करने के बाद जो मैंने हल्का सा नीम गर्म पानी है उसमें स्पंज भिगो के रखा है, उसी के साथ ही अभी आपके सामने इसको साफ़ करूँगी। अभी देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। बहुत ही उम्दा रेसिपी है। ऐसे 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कर लें राउंड शेप में। और उसके बाद ये स्पंज है, ये देखें, ये एक बार इस्तेमाल से ही ऐसा इफ़ेक्ट है। तो अगर आप इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करते हैं तो फिर कुछ सोचें कि इसका इफ़ेक्ट कैसा आएगा। ये देखें, ये आप इसके साथ देख लें अभी कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है इसका। तो अब आप इसको अगर 1 हफ्ता इस्तेमाल करते हैं, तो अगर 1 महीना ब्राइड इस्तेमाल कर लें तो फिर तो आपका 6 महीने तक इसका रिज़ल्ट नहीं जाएगा। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये जो है इजी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।